बल्कि औरतें तो अब इतनी दीन से दूर हो गई, उन्हें दीन धर्म कुछ पता ही नहीं। पहले माँ अपने बच्चे को नमाज भी सिखाती थी, वुजू भी सिखाती थी, गुस्ल भी सिखाती थी। यानी माँ अपने बच्चे को पीर की तरह तवज्जो देती थी, बल्कि पीर जहां तक नहीं पहुंचा सकता वहां तक मां पहुंचाती। ये बात तवील होगी, मैं सिर्फ इशारा देता हूं। बाबा फरीद का वाकया आपने सबने सुना है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ इशारतन उस पर आपको बताऊंगा कि मां कहां तक पहुंचाती है। देखो, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का बचपना है, छोटे से आप नन्हे से बच्चे हैं ना। एक दिन मां ने कहा कि बेटा नमाज पढ़ो, नमाज। बहुत मशहूर बात है, बहुत तफसील से नहीं बयान करना, बस आपको इशारतन मेरी बहनों की अल्लाह तवज्जो मेरी तरफ कर दे। कहा बेटे नमाज पढ़ो, फरीद नमाज पढ़ो। ये बाबा फरीद की अम्मी कौन है? साबिर पाक की नानी है। ये बहुत अजीम खातून है, वली अपने वक्त की वलिया है। बाबा फरीद से कहा बेटा फरीद नमाज पढ़ो। आज मां बच्चा स्कूल नहीं जाता तो उसको मारती है, स्कूल जा। कभी नमाज नहीं पढ़ता तो उसको भी मारती है कि नमाज पढ़। कोचिंग नहीं जाता, ट्यूशन नहीं जाता तो मारते हैं, जा वरना जाहिल रह जाएगा, तेरा मुस्तकबिल क्या होगा। बिल्कुल मारो, ट्यूशन भेजो, स्कूल भेजो, सब तरफ भेजो, लेकिन पहले नमाजी बनाओ, क्योंकि सब डिग्रियां दुनिया में रहेगी, नमाज की डिग्री जन्नत तक ले जाएगी। बाबा फरीद की अम्मी ने कहा बेटे नमाज पढ़ेंगे। नन्हे से बच्चे थे, मासूमियत के साथ पूछा अम्मी नमाज से क्या मिलता है? अब मां ने सोचा कि बच्चा है, कोई ऐसी लालच दो कि ये नमाज पढ़े। कहा बेटा नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है, बेटे नमाज पढ़ने से शक्कर मिलती है। अम्मी शक्कर मिलती, शक्कर बड़ी पसंद थी। अम्मी शक्कर मिलती है, हाँ बेटे नमाज पढ़ो। मां ने वुजू का तरीका सिखाया। आज मेरी माएं और बहनें, मैं उनकी बेइज्जती करने नहीं आया, बहुत इज्जत वाली मेरी बहनें हैं। वैसे तो औरत की इज्जत हमारे यहां बहुत बड़ी है। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा होती है तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक है तो शौहर के लिए जन्नत है। मां बन जाती है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत आ जाती है। मां हो तो जन्नत, बेटी हो तो जन्नत, बीवी हो तो जन्नत। बड़ी इज्जत है हमारे यहाँ औरतों की। हम कभी औरतों को जलील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ औरत का मतलब सैयदा जैनब है, हमारे औरत का मतलब सैयदा फातिमा है, हमारे औरत का मतलब खदीजतुल कुबरा है, हमारे औरत का मतलब आयशा सिद्दीका है, हमारे औरत का मतलब सैयदा सफिया है, हमारे औरत का मतलब अल्लाह अकबर हजरत उम्मे हबीबा है। बड़ी अजीम है ये खवातीन, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। बड़ी अजीम है हमारे यहाँ की खवातीन, अल्लाह ने बड़े मर्तबे दिए इनको। तो मां ने कहा बेटे शक्कर मिलेगी, नमाज पढ़ो। सब सिखाया, खड़ा किया। जैसे ये नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पूरी होने से पहले मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ी बांध के रख दी। इन्होंने सलाम फेरा, अम्मी शक्कर, अब बेटे दुआ तो करो, अल्लाह से दुआ मांगो। बेटे ने दुआ मांगी, अल्लाह मुझे शक्कर दे। कहा मां शक्कर का मुसल्ला हटाओ। शक्कर मिली, बहुत खुश हुई। ओ इतनी शक्कर, गुर्बत का दौर था, उस दौर में शक्कर बड़ी चीज थी। आज अपने बच्चे मोबाइल से खेलते हैं, ये अलग बात है। ये उस दौर की बात है कि जिस दौर में बच्चों को गुड़ मिल जाता था तो दिन भर उनकी ईद हो जाती थी। आज हमें गुड़ मिल गया है, लेकिन शक्कर मिली, बहुत खुश हुए। फिर क्या था, दूसरे वक्त का इंतजार। नमाज तो 5 टाइम होती है, 5 बार शक्कर, मजे ही मजे। दूसरे टाइम का इंतजार खुद हुआ, नमाज का वक्त आया, फिर नमाज। अम्मी शक्कर बेटे मुसल्ला तो उठाओ दुआ करके, फिर रख दिया। दिन गुजरते गए, बाबा फरीद नमाज के आदी हो गए। एक दिन नमाज के टाइम में बाहर थे, दोस्तों के साथ खेलने गए थे। इधर नमाज का टाइम हुआ, मां ने इंतजार किया, घर नहीं आए। मां ने सोचा अल्लाह मैंने बेटे को नमाजी बनाया है और वो जरूर नमाज पढ़ेगा, लेकिन शक्कर भी ढूंढेगा। अगर उसको शक्कर नहीं मिली तो मैं झूठी साबित हो जाऊंगी, और आज अगर मैं झूठी साबित हो गई, मेरे बच्चे को ना फिर मुझ पे यकीन होगा ना तुझ पर यकीन होगा। वो क्या किस तरफ जाएगा मुझे नहीं पता, और वो तो बेदीनी की तरफ चला जाएगा। मौला मेरी लाज रख ले, मेरे बच्चे के पास मुझे रुस्वा मत कर। मां सजदे में सर रख के दुआ कर रही है। उधर जंगल में बाबा फरीद छोटे छोटे बच्चों कहते, बच्चों नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ो। बच्चों ने कहा नमाज पढ़ने से क्या मिलता है? कहा भाइयों शक्कर मिलती है। शक्कर? फिर जंगल में शक्कर कहां? सब ने नमाज पढ़ी, कपड़े चादरें बिछा दी, नमाज। कहा फरीद शक्कर का है? कहा मुसल्ला तो हटाओ। जब मुसल्ला हटाया
तो वहां शक्कर की पुड़ियों का तस्वुर था कि शक्कर की पुड़ी मिलेगी, लेकिन वहां पुड़ी नहीं थी, बल्कि शक्कर का एक हौज था। शक्कर का हौज था। जितनी बच्चों ने चाहे शक्कर ली, और फिर बाबा फरीद दौड़े दौड़े घर आए। मां सजदे में रो रही थी, अल्लाह मेरी लाज रख ले। मां गजब हो गया, दिल की धड़कनें तेज हो गई। अब भी कहेगा शक्कर नहीं मिली, मैं क्या जवाब दूंगी। सच सजदे से क्या गजब हुआ? कहा मां रोज घर में नमाज पढ़ते थे तो शक्कर की पुड़ी मिलती थी, आज जंगल में दोस्तों के साथ नमाज पढ़ी, शक्कर का पूरा हौज मिला हमें। मां ने कहा अब वक्त आ गया है सच्ची बात से पर्दा उठाने का। अब बेटे एक बात बताएं, फर्क क्या है? घर में नमाज पढ़ता था, मां शक्कर देती थी, और जंगल में नमाज पढ़ा, शक्कर आज तुझे अल्लाह ने दी है। मां अपनी ताकत के मुताबिक शक्कर देती थी, अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक शक्कर दी है। लेकिन बेटा आज सुन, शक्कर के लिए नमाज पढ़ी ना, शक्कर मिली। शक्कर के लिए नमाज पढ़ी, शक्कर मिली। अब शक्कर के लिए नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो अल्लाह के लिए पढ़ते हैं। तूने शक्कर के लिए नमाज पढ़ी, शक्कर मिल गई, अल्लाह के लिए पढ़, तुझे अल्लाह मिलेगा, और अल्लाह मिलेगा तो फिर सब मिलेगा, कायनात तेरी हो जाएगी। फिर मां ने वो बातें बताई